नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। ट्विन प्रेगनेंसी वैसे तो एक बहुत कॉमन टॉपिक है और हम सब इसके बारे में जानते हैं, पर इसके होने वाले जो साइंटिफिक कारण हैं या इसके पीछे का जो साइंस है उसके बारे में जन साधारण को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस वजह से बहुत सारे भ्रांतियाँ पैदा होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी का साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है। हमें ये पता है कि जो बच्चा होता है वो माँ और पिताजी के गैमीट्स जिसे हम कहते हैं, माँ के गैमीट को ओवा कहते हैं, पिताजी के गैमीट को स्पर्म कहते हैं, इन दोनों के मिलन से एक जाइगोट बनता है। तो ये जाइगोट किस तरीके से एक से ज़्यादा हो जाता है, यही है ट्विन प्रेगनेंसी का साइंस। तो इसमें ट्विन प्रेगनेंसी में जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विन। नॉन आइडेंटिकल ट्विन को समझना ज़्यादा आसान है। इसमें जो प्रोसीजर होता है, जैसे एक ओवा और एक स्पर्म मिलते हैं, उसी तरह सेम समय पे एक और ओवा और एक और स्पर्म अलग अलग मिलते हैं और दोनों ही गर्भ में बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। इसमें दोनों ही जेनेटिकली अलग हैं, दोनों ही या तो सेम जेंडर के हो सकते हैं या दोनों अलग जेंडर के भी हो सकते हैं, और दोनों अलग अलग थैली में बनते हैं, बड़े होते हैं और डिलीवरी होती है। तो इन दोनों में आपस में सिर्फ वो एक जगह शेयर कर रहे हैं, अदरवाइज उनमें कोई शेयरिंग नहीं है। उनमें कोई बच्चे की तरफ के जो भी टिश्यू हैं या ऊतक हैं उसमें कोई भी शेयरिंग नहीं है। इसके विपरीत जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स इशू है। आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जब एक ही ओवा और एक ही स्पर्म मिलके एक जाइगोट बनाते हैं, और जब आगे आने वाले समय में ये जाइगोट अपने आप में कट के दो अलग अलग बन जाते हैं, तब जाके हम इसे आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। अब आपको ये समझ में धीरे धीरे ये आ जाएगा कि वो सेम ओवा और सेम स्पर्म से मिलके बन रहे हैं, तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, उनका जेंडर सेम होता है, उनका ब्लड ग्रुप सेम होता है और वो दिखने में भी सेम होते हैं। तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, इनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती। अगर ये दो बच्चे जो बने हुए हैं, अगर ये ठीक समय पे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए, तो कई बार ये आपस में जुड़े हुए रहे होते हैं। तो ये आपस में जुड़े होने की जो मात्रा है, ये इस समय पे डिपेंड करता है वो कितने दिन बाद अलग हो रहे हैं। अगर ये बहुत शुरुआत में ही अलग हो जाते हैं और थोड़ा सा ही इनमें कनेक्टिविटी रहती है, तो हो सकता है कि वो सिर्फ आवल नाल शेयर कर रहे हों, प्लासेंटा शेयर कर रहे हों, या जो प्लासेंटा के घिरे हुए जो मेम्ब्रेन्स हैं, जिसे एमनियोटिक सैक और कोरियन, ये दोनों भी शेयर कर सकते हैं। तो इनकी वजह से हो सकता है ये दोनों अलग अलग थैलियों में हों, बट इनके आवल नाल सेम हो। और कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों के दोनों आवल नाल भी सेम हो और दोनों एक ही थैली में बैठे हों, जिसे मोनो एमनियोटिक ट्विन्स कहते हैं। इसके बाद आते हैं कि अगर और लेट बच्चे सेपरेट होते हैं तो हो सकता है कि बच्चे आपस में शरीर से भी जुड़े हों। जैसे कि बच्चे की हो सकता है पीठ से पीठ जुड़ी हो, बच्चे के बटक से बटक जुड़े हों, बच्चे के छाती से छाती जुड़ी हो, बच्चे के हेड से हेड जुड़ा हो। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विन्स होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विन्स का ही एक कॉम्प्लिकेशन है। तो आप ये देखेंगे जो ये नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स की जो होने की जो फ्रीक्वेंसी है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है, ऑलमोस्ट एक जैसी है। पर जो ये आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, इनके होने की जो फ्रीक्वेंसी है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग है। ये अफ्रीकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, हमारी तरफ ये चीज़ कम होती है। पर जब भी ये कॉन्जॉइंट ट्विन्स होते हैं या आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, इनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। इनको सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड डिटेल्स सोनोग्राफी की बहुत ज़रूरी होती है। कई बार ये एक दूसरे के ब्लड सप्लाई को लेके कॉम्पीट करते हैं, इनमें वज़न में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, या फिर ये एक ही थैले में होने की वजह से कॉर्ड एक्सीडेंट्स होते हैं, दोनों के आवल नाल
जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो आपस में उलझ जाने की वजह से बच्चों में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। उनमें लिम्ब डिफेक्ट्स होते हैं, उनकी पैर हाथ पैर में कटाव होना। और अगर कॉन्जॉइंट ट्विन्स हैं तो आपने खबरों में न्यूज़ में देखा ही होगा कि वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसको सर्जिकली कई बार ठीक किया जा सकता है, कई बार नहीं ठीक किया जा सकता। तो ये रही ट्विनिंग के पीछे की कहानी, साइंटिफिक रीजंस। अगर इसके बारे में आपको और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।